है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जूही जो है उनको, क्योंकि परिवार वालों ने बुलाया है, उससे जो है ऋतुराज मिलना चाहते हैं, इसीलिए जो है नील की मम्मी उन्हें घर पर बुलाती है। इधर हमें देखने को मिलता है जूही अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आती है, एक शगुन की तरह, जहाँ पर वो कहती हैं कि ये आई बाबा ने मुझे दे दिया। तभी जो है नील की माँ कहती हैं इसकी क्या ज़रूरत थी। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक और जहाँ पर अंदर आती हैं जब वो, तो जो है रोक देती हैं नील की मम्मा उन्हें और कहती हैं रुको रुको वहीं, और फिर जो है उनकी आरती करती हैं और कहती हैं यही ये मत कहो कि तू हमारा घर, ये कहो कि मेरा हमारा घर। जी हाँ, बता दें यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलता है कि कर सभी जो है मिलते हैं जूही से, जूही सभी का आशीर्वाद लेती है। यहाँ पर वो ऋतुराज को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे नहीं लगा था कि ऋतुराज जैसा सुपरस्टार भी यहाँ पर रहता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो ऋतुराज है वो कहता है आप मेरे जो है भाई की होने वाली पत्नी हो, मतलब मेरी भाभी हो, तो आप जो है सबके लिए मैं भले ही और ऋतुराज हूँ, लेकिन आपके लिए जो हूँ ऋतु हूँ, आप प्लीज़ जी मत लगाइए। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में और भी कई नए और धमाकेदार मोड़ आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ जूही से मिलने के जूही मिलने तो आ गई सबसे, लेकिन वहीं पर नील ने ख़ास मकसद से उसे बुलाया है, क्योंकि वो नील चाहता है कि वो सब कुछ सच बता दे जूही को, इसलिए ही उसने ये सब कुछ किया है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज और घर के और बच्चे जो हैं वो मजाक करने लगते हैं जूही से, कहते हैं कि नील आपसे जो भी बात करेगा हम सुनेंगे, क्योंकि हमारा भाई बहुत शाय है, तो हम जानना चाहते हैं उन्होंने आज तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया कि आपसे वो क्या बात कर, पर ये बात आप हमारे भाई को मत बताना। इधर दिखाया जाता है कि अभी तक नील नहीं आया होता है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है सभी लोग काफ़ी हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं उनसे। इतने में जो है मंजरी आ जाती है, तो वहीं पर मंजरी कहती है कि वो कहती है मंजरिका कि मैंने इन्हें कभी देखा नहीं है पहले, तो वो बोलती हैं कि इसे मुझे आप कैसे देखोगी, क्योंकि मैं जो है विंडो सीट के लिए नहीं जाती हूँ। तो वो कहती हैं इसका मतलब क्या है, तभी वो कहती हैं लड़की देखने के लिए। यहाँ पर लड़कियों को चला कर दिखाया जाता है, जब भी शादी के लिए देखने जाओ चाय दिलवाई जाती है। इन सब कामों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद बता दें आपको काफ़ी कड़वी कड़वी बात मंजरी कहती है, इससे लगता है सबको कि कहीं नील की शादी ना टूट जाए, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। इधर बता दें वो उनसे उनकी ग्रेजुएशन पूछती है मंजरी जूही से, तो वो बोलती है कि अभी मेरी पेमेंट फाइनल होने वाला। तभी वो कहती है इतनी जल्दी शादी कर रही है, अभी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। वहीं पर वो कहती हैं कि तुम घर के बाकी लोग बात समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम टीचर हो, तो सब जो हैं सबको क्या ये चाहती है कि तुम्हारे बराबर पढ़ें सभी। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर जो जूही है उससे कुछ ना कुछ कहे जाती हैं मंजरी, घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो अपने दिल की बात कर जाती हैं और कहती हैं कि तुम जिससे शादी कर रही हो ये ज़रूर जानने की कोशिश करना कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। कहीं ना कहीं नील ने उन्हें सच बता दिया था कि वो जूही को पसंद नहीं करते, यही बात जो है मंजरी ने जूही को बता दी। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ मंजरी और जूही की कहीं ना कहीं बातें घर वालों को काफ़ी खटकती हैं। इधर जो जूही है वो सच बताने की कोशिश, उसको सच बताने की कोशिश करने वाला है नील, और इसीलिए ही कहीं ना कहीं उसने ये सब कुछ किया था। वही घर वालों को तो काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिरकार नील जो है वो क्यों मिलना चाहता है उनसे। इधर जो है नील सोच रहे होते हैं कि आज तो मैं जूही को अपने मन की बात बताकर ही रहूँगा कि मैं जो हूँ उन्हें पसंद नहीं करता,
और मैं तेजस्विनी को पसंद करता हूँ। ज़रा अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ अब जूही को तो पता चल चुका है कि ऋतुराज नील का भाई है, तो ज़रूर वो घर पे जाकर शायद ये जिक्र करेगी कि नील का कज़न छोटा भाई जो है और कोई नहीं बल्कि ऋतुराज है, जिसके गानों की दुनिया दीवानी। ये बता दें, अभी तक तेजस्विनी ने अपने दिल की बात किसी को कही नहीं है कि वो ऋतुराज को पसंद करती है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ स्टोरी अब एक नया मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारी तेजस्विनी है उनका ये सच अभी किसी को पता नहीं है, वरना फ़ौरन ही समझ जाती जूही। अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में कई नए धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कहानी कई नए मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है। एक और हम देखेंगे जहाँ पर ये तो जाहिर सी बात है कि जब जूही को पता चलेगा कि नील उन्हें पसंद नहीं करते, तेजस्विनी को पसंद करते हैं, तो वो कभी उनसे शादी करना नहीं चाहेंगी। क्योंकि बता दूं आपको, अगर ऐसा वो कर भी लेंगी तो कभी उनके साथ खुश नहीं रहेंगी। नील से शादी कर वो तो खुश हैं, लेकिन नील इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि जूही तो किसी को पसंद करती ही नहीं है, इसीलिए वो शादी से खुश है अरेंज मैरिज से। लेकिन क्योंकि नील के दिल में पहले ही तेजस्विनी है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर हंसी खुशी आई जूही क्या जाएगी घर पर वापस दुखी होकर। क्योंकि बता दूँ आपको, जूही को जब अगर सच बता देते हैं नील, तो ऑफ कोर्स वो दुखी होकर ही घर जाने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि नील के मन में क्या चल रहा है, और अगर परिवार वालों को पता चल गया कि नील इस शादी को तोड़ने के लिए जूही को यहाँ बुलाया था, तो सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने वाले हैं। इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में और भी कई नए और धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं। एक और हम देखेंगे जहाँ पर जूही और जो नील हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। जी हाँ, नील के दिल में शुरू से ही तेजस्विनी का राज है और वो तेजस्विनी को काफ़ी पसंद करते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील अपनी बात जब जूही को कहेंगे, कहीं ना कहीं वो काफ़ी घबराने वाली है। लेकिन बता दें, हो सकता है कि नील अपने दिल में जो बात चल रही है वो जूही को बता ही ना पाएँ, क्योंकि ऋतुराज और सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होंगे। ये देखकर हो सकता है कि वो सच ना बताएं, और कहा तो यही जा रहा है सोर्सेस की माने तो शादी वाले दिन ही जूही को नील सच बता पाएंगे कि वो उनसे नहीं बल्कि तेजस्विनी से प्यार करते हैं। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज और तेजस्विनी जो हैं कहीं ना कहीं शादी के बाद ही मिल पाएंगे। शायद शादी में शामिल नहीं हो पाएगा ऋतुराज, हो सकता है जिस दिन शादी हो उसे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, कुछ उसे काम आ जाए, जिसके चलते नील और तेजस्विनी की शादी हो जाए और ये कुछ भी नहीं कर पाए। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज अपनी भाभी से मिलकर कहीं ना कहीं काफ़ी खुश है, उसे भी जूही पसंद आई है। लेकिन वहीं पर बता दें, कहीं ना कहीं जो ऋतुराज है वो अपनी दुनिया में मग्न है। एक कान से वो तेजस्विनी की परेशानियां सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। जी हाँ, कभी भी तेजस्विनी के लिए दुखी होता नज़र नहीं आता, बल्कि उसे तेजस्विनी की हर बात बुरी लगती है। इधर बता दें, यहाँ पर मंजरी ने काफ़ी भला बुरा कहा जो है जूही से। इस बात को लेकर घर वाले भी जूही कहीं ना कहीं मंजरी से नाराज़ थे, और वो तो उनसे नाराज़ रहते हैं। लेकिन कहीं बता दूं आपको, ये बात ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। इन सभी ऑडियंस ने यही कहा कि मंजरी ने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल सही बात मंजरी कह रही हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं पूरे एपिसोड में उन्होंने यही कहा कि हमें जो है मंजरी का काम आज बहुत ही अच्छा लगा। मंजरी हमेशा जो है उनकी बोली हमेशा भले ही कड़वी रहती है पर सच बोलती हैं,
और चाहती हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो, किसी तरह इनडायरेक्टली अपने भाई का सपोर्ट कर रही है। जहाँ सारा परिवार ये जानने के बावजूद कि नील चाहते हैं कि वो शादी ना करें उनके साथ, तब भी जो है कहीं ना कहीं परिवार वाले ज़बरदस्ती उनसे शादी करा रहे हैं। तो नील आखिर कैसे जूही को खुश रख पाएंगे, आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है। जहाँ स्टोरी में अब काफ़ी नए और धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि नील और जूही की बातें कहीं ना कहीं सुनना चाहते थे परिवार वाले, लेकिन शायद जो है नील मौका ही नहीं देगा किसी को उनकी बातें सुनने का, क्योंकि उन्हें जूही से अकेले में बात करनी है और जो बात उन्हें करनी है वो परिवार के सामने वो नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार को वो पहले ही सब सच बता चुके हैं। उसके बावजूद भी वो जूही से धोखा करना चाहते हैं, जब पहले ही परिवार को उन्होंने कह दिया है कि वो तेजस्विनी से प्यार करते हैं, उन्हें उनकी शादी तेजस्विनी से ही कराना चाहिए, ना कि जूही से, क्योंकि जूही बेचारी बहुत अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को जूही पसंद भी आती है, देखने में तो अच्छी है ही, उसकी मतलब नेचर भी काफ़ी प्यारा है, इसीलिए ऑडियंस को जूही आदित्य काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इधर हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ जल्दी ही लक्ष्मी को पता चल जाने वाला है कि नील जो है जूही से नहीं बल्कि तेजस्विनी से शादी करना चाहता है, और घर में गलत तरीके से वो ये बात फैला देने वाली है ताकि सारे परिवार वाले जूही की शादी तोड़ने के पीछे मुग्धा और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाए, यानी कि तेजस्विनी के तुम्हारा प्लानिंग ही यही थी, जिसने तुम्हें घर में आसरा दिया, तुम उसी को बर्बाद करना चाहते थे। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो तेजस्विनी है वो अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं, और इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा कि जो तेजस्विनी है वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक कर दें, क्योंकि बता दें वो जूही का दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें परिवार से इतना प्यार मिला है, अपनी बहनों से इमोशनल सपोर्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं वो किसी को दुख तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर खाली जो है जूही ही आई है घर पर, इधर सारा परिवार तो काफ़ी खुश है, लेकिन यहीं पर मंजरी इस रिश्ते से खुश नहीं, और जो मेन दूल्हा है वो भी खुश नहीं है, यानी कि नील। ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि हमें तो नील और तेजस्विनी की शादी देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी पता है कि शादी इन दोनों की ही होगी। अभी कहानी जो है फास्ट ट्रैक पर जा नहीं रही है, जल्द से जल्द दोनों की शादी करा देना चाहिए, नील और तेजस्विनी की। हो सकता है कि इसके बाद जो है शो की कहानी जो है लोगों को पसंद आए और शो की टीआरपी इंक्रीज़ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ऑडियंस का इंटरेस्ट साफ नज़र आ रहा है कि वो तेजस्विनी और नील की शादी देखना चाहते हैं। अब इसके बाद कैसे नील तेजस्विनी के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तेजस्विनी तो जैसे सभी जानते हैं ऋतुराज को ही पसंद करती है, नील को पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि नील बहुत सीधे साधे उनके टाइप के नहीं है, जबकि ऋतुराज उनके ही टाइप के जैसे करके उन्हें पसंद। इधर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कैसा होगा तेजस्विनी का आगे का सफ़र, जब उन्हें उनके देवर बन जाने वाले हैं ऋतुराज। जी हाँ, इससे पहले भी हमने देखा था जहाँ फर्स्ट गुम है किसी के प्यार में भाभी बन जाती है पत्रलेखा विराट की, जहाँ एक ज़माने में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, वहीं पर पत्रलेखा जब विराट की भाभी बनकर आती है तो विराट भी देखते ही रह जाते हैं। सेम टू सेम यहाँ दिखाया भी जाने वाला है, जहाँ पर ऋतुराज को कहीं ना कहीं इंसानों से ज़्यादा अपने करियर से प्यार है, तभी तो जब भी ज़रूरत पड़ी है हमारी तेजस्विनी को उनकी, उन्होंने हमेशा ही मना किया है। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर
तेजस्विनी की बातें कहीं न कहीं बहुत बुरी चुभ चुकी थी और ऋतुराज को तो उन्हीं को गलत समझा और ज़रा में भुला देते हैं। कोई भी बात दिल पे नहीं लेता है ऋतुराज। मतलब कुछ भी सुनता है तो उसको टेंशन नहीं होती किसी बात की, जैसे कहीं टेंशन ले लेते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, जबकि ऐसा ऋतुराज के साथ नहीं है। ऋतुराज अपनी दुनिया में मगन रहता है और उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और के साथ क्या हो रहा है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यह स्टोरी में अब काफ़ी धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, क्योंकि बता दें ऋतुराज की ना करने की जिस शादी की उन्हें ले डूबेगी और कहीं ना कहीं अब तेजस्विनी बन जाएंगी उनकी भाभी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।